नमस्कार। जरा सोचिए, इस वक्त दुनिया भर के खेतों में एक खामोश जंग चल रही है। ये कोई सैनिकों की जंग नहीं, बल्कि वैज्ञानिकों की है। और दुश्मन दुश्मन की तादाद इंसानों से अरबों गुना ज्यादा है। आज हम इसी अदृश्य लड़ाई के पीछे के विज्ञान को समझने वाले हैं, वो विज्ञान जो हमारी थाली में खाना पहुंचाता है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर हम अपनी फसलों को उन लाखों करोड़ों भूखे कीड़ों से बचाते कैसे हैं। ये खेती के सामने खड़ी सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है, ये तो पक्का है। और इसका जवाब ज्यादा ताकतवर जहर बनाने में नहीं है, बल्कि नजरिया बदलने में है। हमें समस्या को बेहद करीब से देखना होगा। इसकी चाबी है इन कीड़ों को अंदर से बाहर तक समझने में। तो चलिए थोड़ा और गहराई में चलते हैं। हम एक तरह से एक कीट के अंदर का सफर करने वाले हैं, ये देखने के लिए कि उनका शरीर आखिर कितना अलग और अनोखा होता है। अब देखिए, ये स्लाइड कितनी दिलचस्प है। यहाँ एक बहुत बड़ा फर्क साफ नजर आता है हमारे और कीड़ों के बीच। हमारे शरीर में खून नसों और धमनियों में दौड़ता है ना, एक बंद सिस्टम। लेकिन कीड़ों में ऐसा बिल्कुल नहीं है। उनका खून, जिसे हीमोलिम्फ कहते हैं, उनके सारे अंगों के आसपास एक पोषक सूप की तरह बस तैरता रहता है। और ये हीमोलिम्फ मतलब उनका खून अपने आप में बड़ा कमाल का है। ये रंगहीन होता है और शरीर की रक्षा और पोषण का काम करता है, ठीक हमारी ब्लड सेल्स की तरह। लेकिन यहाँ एक ऐसी बात है जो सब कुछ बदल देती है। जहाँ हमारी बॉडी ग्लूकोज पर चलती है, कीड़ों का खून एक बिल्कुल अलग शुगर पे चलता है, ट्रेहेलोस। इस नाम को याद रखिएगा, ये आगे बहुत काम आएगा। और यहीं दिखता है कि कुदरत ने कीड़ों को बचाने के लिए कितना शानदार डिजाइन बनाया है। उनके पेट के अंदर पेरिट्रोफिक मेम्ब्रेन नाम की एक परत होती है। इसे आप उनके पेट के लिए एक सेफ्टी रैप समझ सकते हैं, जो उन्हें खुरदुरे खाने से बचाती है। और दिलचस्प बात यह है कि जो कीड़े सिर्फ लिक्विड पीते हैं, उनमें ये होती ही नहीं। देखिए, हर अनोखी चीज सिर्फ एक मजेदार फैक्ट नहीं होती, वो एक संभावित कमजोरी भी हो सकती है। तो ये सब जानने से हमें फायदा क्या होता है? यहीं पर आकर साइंस कह सकते हैं कि स्मार्ट हो जाती है। चलिए देखते हैं कि इस सिस्टम को हैक कैसे किया जा सकता है। ज्यादातर कीट जिंदगी के इन 4 पड़ावों से गुजरते हैं: अंडा, फिर लार्वा, और हाँ, यही वो स्टेज है जो हमारी फसलों के लिए सबसे ज्यादा नुकसानदेह होती है। फिर प्यूपा, और आखिर में वयस्क। तो हमारा मकसद सिर्फ कीट को मारना नहीं है, बल्कि जिंदगी के इस पूरे साइकिल को ही तोड़ देना है। और ये सब कंट्रोल होता है हार्मोन से। ब्रेन हार्मोन तो समझिए मास्टर स्विच है, जो पूरी प्रोसेस शुरू करता है। मोल्टिंग हार्मोन बताता है कि अब केंचुली उतार कर बड़े होने का टाइम आ गया। लेकिन हमारे लिए सबसे जरूरी है ये तीसरा वाला, जुवेनाइल हार्मोन या जेएच। आप ऐसे बच्चे रहो हार्मोन कह सकते हैं। इसका काम बस एक ही है, कीट को कहना, भाई अभी बड़े होने का टाइम नहीं आया। तो असली खेल यहीं पर है। जब तक जुवेनाइल हार्मोन का लेवल हाई रहता है, वो लार्वा कभी भी बड़ा होकर, मतलब वयस्क, बन ही नहीं सकता। वो हमेशा के लिए एक टीनेजर की तरह फंस जाता है, और जाहिर है फिर वो प्रजनन भी नहीं कर सकता। और ये कोई नया आइडिया नहीं है। सोचिए, 1967 में ही प्रोफेसर विलियम्स ने इस तरीके को कीटनाशकों की तीसरी पीढ़ी कहा था। एक ऐसा तरीका जो पुराने जहरों से कहीं ज्यादा सटीक और सुरक्षित हो सकता है। तो अभी तक हमने देखा कि कैसे हम एक छोटे से कीट को हार्मोन लेवल पे कंट्रोल कर सकते हैं। अब जरा जूम आउट करते हैं और देखते हैं कि यही साइंटिफिक सोच बड़े पैमाने पर, मतलब लैब से निकलकर दुनिया भर के खेतों तक कैसे लागू होती है। जरा इस नंबर को देखिए, 93%। भारत में गन्ने की 93% खेती सिंचाई यानी इरिगेशन पर निर्भर है। ये आंकड़ा हमें बताता है कि आज की खेती कितने बड़े पैमाने पर और कितने सटीक मैनेजमेंट पर चलती है। बात सिर्फ कीड़ों की नहीं है, बात संसाधनों के सही इस्तेमाल की भी। और यही वैज्ञानिक समझ पानी के इस्तेमाल में भी दिखती है। जैसे गेहूं के लिए क्राउन रूट इनिशिएशन के दौरान पानी सबसे जरूरी है, जब वो अपनी जड़ें जमा रहा होता है। और चावल के लिए बूटिंग स्टेज, मतलब फूल आने से ठीक पहले। अगर इन खास मौकों पर पानी देने से चूक गए, तो अच्छी फसल और बर्बादी के बीच का फासला ज्यादा नहीं रह जाता। सब कुछ टाइमिंग का खेल है। और ये साइंस पोषण तक भी जाती है। ये चार्ट देखिए, इससे पता चलता है कि हम अपनी मुख्य फसलों को कितनी बारीकी से समझते हैं। चावल में प्रोटीन होता है करीब 6 से 7%, वहीं गेहूं में ये लगभग दोगुना हो जाता है। यही जानकारी तो दुनिया का पेट भरने में मदद करती है। तो एक छोटे से कीट के खून से लेकर दुनिया भर के धान के खेतों तक, ये सफर हमें कहाँ ले जाता है? ये हमें सीधे ले जाता है भोजन के भविष्य में। एक ऐसी दुनिया में जहां साइंस और इनोवेशन लगातार आगे बढ़ रहे हैं।
तो आज की बातचीत का सार यही है, खेती में कामयाबी एक लगातार चलने वाली वैज्ञानिक खोज की कहानी है। एक कीट के हार्मोन को समझने से लेकर एक पूरे महाद्वीप की पानी की सप्लाई को मैनेज करने तक, छोटी से छोटी चीज बड़ी से बड़ी चीज से जुड़ी हुई है। और ये हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ता है। जैसे जैसे हमारी दुनिया बदल रही है, आबादी बढ़ रही है, मौसम बदल रहा है, तो कृषि विज्ञान की अगली पीढ़ी कैसी होगी? हमें अपनी खाद्य आपूर्ति को सुरक्षित रखने के लिए और किन नए सिस्टम को हैक करना होगा? क्या वो खेतों पर नजर रखने वाला एआई होगा या फिर बूंद बूंद कीटनाशक छिड़कने वाले ड्रोन?